एक ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन होने के नाते मुझे फ़ारेनहाइट तापमान की स्केल हमेशा से ही थोड़ी मनमानी ढंग से बनाई हुई लगती थी। मतलब पानी 32 डिग्री पर जम क्यों जाता है? ये अंक और शून्य असल में दर्शाते क्या हैं? कई सूत्रों के अनुसार फ़ारेनहाइट पैमाने को परिभाषित करने के लिए बर्फ, नमक और पानी के मिश्रण को 0 डिग्री के बराबर सेट करके मानव शरीर के तापमान को लगभग 100 डिग्री के बराबर मान लिया जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। असली कहानी तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और साइंटिफिक है। 14 अगस्त 1701 को हकीकत में 15 साल की उम्र वाले डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के जीवन का लगभग सबसे खराब दिन था। उस दिन अचानक उनके माता पिता की जहरीले मशरूम खाने से मृत्यु हो गई और उसे पोलैंड से, जहां वो रहता था, एम्स्टर्डम भेज दिया गया ताकि वो एक प्रशिक्षित मुनीम बन सके। लेकिन फ़ारेनहाइट अपने प्रशिक्षण को सहन नहीं कर सका और वहां से इतनी बार भाग गया कि उसके नियोक्ता ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। यूरोप में एक शहर से दूसरे शहर भटकते हुए उसके अंदर साइंस उपकरणों के लिए रुचि जाग गई, विशेष तौर पर थर्मामीटर में। और 1708 में जब वो कोपेनहेगन के मेयर के पास गया तो वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ओल रोमर निकला। रोमर को इस बात के लिए जाना जाता था कि उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं के ग्रहण का निरीक्षण करके ये पता लगाया था कि उन ग्रहणों के समय में बदलाव का कारण है वो समय जो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। मतलब उन्होंने प्रकाश गति को मापने का तरीका निकाल लिया था। लेकिन 1702 में रोमर का पैर टूट गया और उनका घर से निकलना बंद हो गया। समय बिताने के लिए उन्होंने तापमान की एकदम नई स्केल बनाई, जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था 7.5 डिग्री और शरीर का तापमान था 22.5 डिग्री। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि रोमर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री रखना चाहते थे। एक खगोल शास्त्री होने के नाते उनके पास चीजों को 60 से विभाजित करने का अनुभव था। इसलिए यदि आप इस पैमाने को लेते हैं, इसे आधे में विभाजित करते हैं और विभाजित करते करते आपको स्केल के 8वें भाग में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और 3/8वें भाग में मानव शरीर का तापमान मिलेगा। तो 1708 में उनकी मुलाकात के दौरान फ़ारेनहाइट को रोमर की तापमान स्केल के बारे में पता चला और उसने उसे ढालकर अपना बना लिया। उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि फ्रैक्शनल संख्याओं के मामले में वो असुविधाजनक और अटपटा लग रहा था। इसलिए उसने उसे 8 और 24 तक बढ़ा दिया और ये फ़ारेनहाइट की ओरिजिनल स्केल है। उसने इस पैमाने का उपयोग करके कुछ समय तक थर्मामीटर भी बनाए थे, लेकिन बाद में फ़ारेनहाइट ने स्केल की सभी संख्याओं को 4 से गुणा कर दिया। इससे फ्रीजिंग पॉइंट फिलहाल प्रचलित 32 पर सेट हो गया और शरीर का तापमान 96 पर। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है वो अपने माप में कुछ और बारीकियां लाना चाहता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली कारण तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। तो बात यह है कि फ़ारेनहाइट उपकरणों का एक उत्कृष्ट निर्माता था। उसके सभी थर्मामीटर में एक जैसी रीडिंग आती थी और उस समय के हिसाब से ये बड़ी ही दुर्लभ बात थी। उसने एक मापने वाले तरल के रूप में पारे के उपयोग की शुरुआत की। इसके बहुत फायदे हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा है। उस समय अधिकांश थर्मामीटर्स में यही उपयोग किया जाता था। इन उपलब्धियों के लिए उसे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में शामिल कर लिया गया और हम जानते हैं कि उसने न्यूटन, बॉयल और हुक के कामों को पढ़ा था, जिसमें उसे ये आइडिया मिला कि तापमान में 1 डिग्री वृद्धि का मतलब है मापने वाले तरल की मात्रा में एक विशेष बारीक बढ़ोतरी। और आज तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि पारे की मात्रा को 1/10,000 के भाग से बढ़ा देता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? खैर, हम ये शायद कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि एक उपकरण निर्माता की हैसियत से फ़ारेनहाइट अपने तरीकों को एकदम गुप्त रखता था। लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा आंकड़े इसी बात का ठोस संकेत देते हैं कि वही बात सच है। तो फ़ारेनहाइट और रोमर की स्केल पर शून्य असल में दर्शा क्या रहा था? कई सूत्रों के अनुसार ये नमक, बर्फ और पानी के मिश्रण का तापमान है। समस्या केवल यह है कि इन मिश्रणों में कई वर्णन हैं और उनमें से कोई भी इस तापमान को पैदा नहीं करता जो कि उनको करना चाहिए। शायद उन्होंने सर्दियों के सबसे ठंडे तापमान को शून्य मान लिया और फिर बर्फ और नमक के जरिए नए थर्मामीटर्स को कैलिब्रेट कर दिया। उन दिनों फ़ारेनहाइट थर्मामीटर बाजार में मिलने वाला सबसे अच्छा थर्मामीटर था, लेकिन आजकल उसकी स्केल नियमित रूप से केवल केमेन द्वीप, बहामा, बिलीज और अमेरिका में नियमित रूप से उपयोग की जाती है। तो शायद अब समय आ गया है कि हम सब तापमान के एक वैश्विक पैमाने को अपनाएं, जो कि है सेल्सियस। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आविष्कार सेल्सियस के द्वारा नहीं किया गया था।